दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के पुणे शहर से। जी हां, पुणे शहर के पास में भीमा कोरेगांव एक नदी है और उसी नदी के पास में एक उन जो शूरवीर थे उनके याद में ब्रिटिशों ने यहाँ पर भीमा कोरेगांव में एक स्तंभ यहाँ पर उनकी याद में बनाया है। बाबा साहब 1 जनवरी 1927 में यहाँ पर आए थे, एक बार आए थे बाबा साहब यहाँ पर। तब से लेकर यहाँ जन सैलाब यहाँ पर इस विजय स्तंभ को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो आज 1 जनवरी 2025 और 207वां ये शौर्य दिन यहाँ पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। भारत के कोने कोने से, देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा साहब जहाँ पर भी गए हैं उनके पद कमल वहाँ पे लगे हैं, वो जगह पुनीत हुई है। आपको मैं बता दूं कि ये जो भीमा नदी है यहाँ पर जो बाजीराव पेशवा, जो दूसरा बाजीराव पेशवा था और सिद्धनाथ महाराज, इन दोनों में एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के लिए यहाँ पर 500 महार सैनिक और 27,000 पेशवा यहाँ पर लड़े थे। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि यहाँ की जो जंग है 1 जनवरी 1818 में यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई रात में 3 बजे शुरू हुई थी तो सुबह 6 बजे तक ये लड़ाई खत्म हुई। यहाँ पे सिद्धनाथ महाराज की जय हुई, सिद्धनाथ महाराज विजयी हुए। तो ये जो यहाँ का इतिहास है, ये इतिहास को बाबा साहब ने खोज कर निकाला। और अक्सर बाबा साहब देश के कौन से भी कोने में रहो, लेकिन 1 जनवरी को यहाँ पर बाबा साहब नमन करने के लिए आते थे। तो उसी याद को लेकर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भीमा कोरेगांव है, यहाँ का यह जो स्तंभ है यहाँ का, यह स्तंभ से लेकर पूर्व तक 15 किलोमीटर की लाइन लगी है और पश्चिम को 15 किलोमीटर की लाइन लगी है। वहाँ पर पुलिस लोगों ने वहाँ पर चेकआउट किया है, तो वाहन कोई भी इस रास्ते पर नहीं है। तो यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ताई, पहले आप बोलिए, कहाँ से आई है आप? गोंदिया। हाँ? गोंदिया। गोंदिया से आई है। कब निकली वहाँ से आप? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले निकली। इनको बात करने दो ना। 2 दिन पहले निकली हैं आप। हाँ। किस लिए आए हैं यहाँ पर आप? हम गोंदिया से आए हुए 2 दिन पहले निकले हैं मानवंदना देने के लिए। अच्छा। विजय स्तंभ को सलामी करने के लिए हम यहाँ से गोंदिया से 2 दिन पहले निकले हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर पहली बार आ रहे हो, इससे पहले भी आए हैं आप? पहली बार आ रहे हैं सर, सुना बहुत है। अच्छा। इसलिए हम अपने वीरों को सलामी देने आए हैं। बहुत सुना है, इसलिए हम गोंदिया से खास विजय स्तंभ को सलामी देने। सुना है? क्या सुना है आपने? सुना है जो लड़ाई हुई थी, हाँ। उसके बारे में सुना है, यूट्यूब पे देखा है। मतलब आज सही देख के आ जाए स्तंभ। जी। जो भी यहाँ पर अक्सर लोग आ रहे हैं, कोई यहाँ की जो लड़ाई, यहाँ की जो लड़ाई जंग है, कोई सुना है और कोई इतिहास पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जन सैलाब उमड़ पड़ा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं स्तंभ को अभिवादन करने के लिए। तो जो भी लोग हैं, देखो आप देख सकते हैं, हमारे सौरभ कैमरामैन जरा पब्लिक पर कैमरा घुमाइए थोड़ा। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं बाबा साहब को उस घटना को याद करते हुए, नमन करते हुए इस स्तंभ को 107वां शौर्य दिन यहाँ पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहाँ से है आप? हम छत्रपति संभाजीनगर। अच्छा, क्या है नाम आपका? प्रशांत केदार। क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर है मेरा। अच्छा, केदार साहब गाड़ी चलाते हैं आप। आपकी गाड़ी आज भीमा कोरेगांव तरफ आई है। हाँ। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? हमारे वीरों को सलामी देने हम हर साल आते हैं यहाँ। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कितना साल है अब? ये मेरा 7वां साल है। अच्छा। 7 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ मैं। अच्छा। चलो, यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आज? यहाँ से ज्ञान लेके जाएंगे, ज्ञान लेके जाएंगे यहाँ से। अच्छा। चलो, यहाँ से ज्ञान का भंडार है, ज्ञान लेकर जाएंगे, ऐसे लोग यहाँ पर बात रख रहे हैं। तो मेरे साथ में कुछ जुड़े हैं, युवा जुड़े हैं बात करने के लिए।
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। कहाँ से हैं आप? नांदेड़। नांदेड़ से? नांदेड़ में कहाँ रहते हैं आप? हिंगोली। हिंगोली। अरे नांदेड़ बोल रहे, कभी हिंगोली बोल रहे, हिंगोली कभी गाँव तरफ बालापुर में रहते। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? सलामी देने के लिए। अच्छा, सलामी किस लिए दे रहे हैं आप? वो विजय स्तंभ को। अपनी गुलामी बाबा साहब ने खत्म कर दिए, इसलिए सलामी देने आए हैं, ऐसा बोलो ना। हाँ, गुलामी खत्म किया आपने। चलो चलो, कोई बात नहीं। बहुत क्या करते हैं आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, मंगल कामना देते हैं आपको। दर्शकों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ लोग यहाँ पर अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। सर जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए सर आप? टेम्बोरनी, टेम्बुरनी कहाँ पर है ये? सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है। सर कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? मैं 40 साल से आता हूँ। 40 साल से आते हैं। 40 साल का जो माहौल था और अभी का जो माहौल है, क्या फर्क है दोनों में? बहुत फर्क है। ऐसा जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम साहब, उन्होंने जो ये इतिहास है वो सब भारत देश को बताया। उन्होंने गांव-गांव जाके कार्यक्रम लगा के ये इतिहास बताया। बताने के बाद 2017 को इधर ये हो गया। फिर बाद में लोग बढ़ते गए लोगों को मालूम पड़ा कि ये भीमा कोरेगांव बाबा साहब इधर आते थे। अच्छा। अपने 500 वीरों, जो वीर है वो वीरों को सलामी करने बाबा साहब आते थे। अच्छा। ये किसी ने बताया नहीं था, अच्छा खाली किताबों में था। अच्छा मेश्राम साहब ने सबको बताया। भारत मुक्ति मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब, इनका भी इस भीमा कोरेगांव के शौर्य दिन के अवसर पर हम स्वागत करते हैं, क्योंकि तो उन्होंने ये जो आंदोलन चलाया था, एक अच्छा कार्य है उनका भी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ताई, आपण कुठून आलात? आपण टेंभुर्णी। टेंभुर्णीहून आलात. काय करता आपण? शिक्षक आहे। शिक्षक आहात तुम्ही. याविषयी काय जाणता आपण, या स्तंभाविषयी? ते शौर्य दिन 500 वीरांना अभिवादन देण्यासाठी आम्ही येतो। बरं बरं. 500 वीरांनी काय केलं होतं या ठिकाणी, काय सांगाल आपण? प्राणपणाने त्यांनी 28,000 पेशव्यांना शूरपणाने लढून हे केलं। बरं, काय प्रेरणा घेऊन जाणार तुम्ही इथून आता? मनोभावे आम्ही त्यांना मानवंदना देऊया। ठीक है, मानवंदना देंगे। मेरे साथ में भारत का संविधान लेकर एक युवा जुड़ा है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ये संविधान कहाँ से खरीदी किया आपने? अंदर से। अच्छा, बाल्टी के माध्यम से लिए हैं? हाँ, कितने में खरीदी आपने की? 600 का ऐसे 300 रुपये में लिया वापस। और प्राइस कितना है? 600 का 300 में दिए, यानी 50% में बाल्टी ने दिया है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करते हैं आप? मैं पंप पे जॉब पे हूँ। आपका नाम बोलिए। किरण आयरे, किरण आहिरे। कहाँ से आप? दुलिया, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से, धुलिया धुलिया, से। हाँ। अच्छा, हर साल आते हैं आप यहाँ पर? नहीं, पहली बार आया हूँ। पहली बार। क्या लगता है ये पूरी पब्लिक देखकर आपको? एक समुंदर बोल सकते हैं अपन, अच्छा नीला समुंदर बोल सकते हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे यहाँ से आप? वही जो इतिहास है वहाँ यहाँ का। अच्छा। इतिहास पढ़ेंगे, अभी संविधान पढ़ेंगे पूरा। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। संविधान पढ़ेंगे, हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है वो इतिहास हम जानेंगे और बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो काका, कहाँ से आप? उस्मानाबाद। हाँ? उस्मानाबाद उस्मानाबाद से। कब आए यहाँ पर? सकाळी आलो। क्या नाम है आपका? भास्कर। भास्कर जी। हाँ। काय के लिए आए यहाँ पर आप? हाँ? यहाँ पर जो आए हैं किस लिए आए हैं? वंदन करायला आलो। वंदन। हाँ। वंदन किस लिए करते हैं आप यहाँ पर आके? ये 500 महाराला। हाँ हाँ हाँ, हाँ, 500 अच्छा, 500 महारों को सलामी देने के लिए, उनको अभिवादन करने के यहाँ पर आते हैं लोग। तो ये काका भी उस्मानाबाद से आए हैं। तो आइए सर, बोलिए सर, आपका नाम बोलिए। हाँ। मेरा नाम दत्तू शिंदे है। अच्छा, मैं सिन्नर से हूँ। सिन्नर से। सिन्नर से मी मराठीत बोलत हाँ, चालू. बोलिए। सिन्नरमधून आलेलो आहे, सिन्नर तालुक्यातून. आणि गुळवत गावची सरपंच आहे माझ्याबरोबर. मी शौर्य स्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी आलेलो आहे. जी जी जी। हां. अच्छा, कितने साल से आते हैं आप?
मी जवळजवळ 10 वर्षापासून येतोय. अच्छा, सरपंच साहब का जिक्र किया है, सरपंच साहब बोलिए, आप कितने साल से आते हैं यहाँ पर? हम 2017 से इधर 17 से आते हैं. हो. क्या है नाम आपका? भाऊदास बंसी सिरसाट. अच्छा, बंसी सिरसाट जी, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं और सरपंच में मेरे गांव अच्छा, का. बाबा साहब ने कहा था जो इतिहास भूलता है वो इतिहास रचा नहीं पाता है. नहीं, क्या वो सही कहेंगे है. इस बारे में? नहीं, बाबा साहब सही बोले हैं. हाँ. जो इतिहास भूल जाता है वो इतिहास कभी कर नहीं सकते. अच्छा, हो. अच्छा, 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 अच्छा. हाँ. तो यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाएंगे आप? हमसे ये 1 जनवरी से प्रेरणा मिलती है. हम पूरे 1 बरस तक हमारी ऊर्जा मेरे शरीर में रहती है. अच्छा, कितने लोग आए हैं साथ में आपके? हमारे साथ में 10 गाड़ी है. 10 गाड़ी है? हो. अच्छा. हमारे 10 गांव के आजू बाजू के खेड़े के. अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा. हाँ, हाँ. बहुत अच्छी बात है, आपको मंगल कामना देते हैं. आते जाइए हर साल. दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोग हैं यहाँ पर 10 गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर आए हैं. मेरे पास में बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़े हैं. तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं. ताई, कहाँ से आप? मैं बीड़ से हूँ. भीड़ से है. कब आई यहाँ पर आप? मैं 2 साल हो गए इधर आके, नहीं लेकिन नहीं, आज कब आई है? आज इधर ही रहती हूँ अभी. ऐसा? हाँ. अच्छा, तो यहाँ जो लोग आए हैं, हाँ. इतना बड़ा जन सैलाब है, ये देखकर आपको क्या लगता है? एकदम मेरा दिल ना एकदम अच्छा लगता है इधर आके, और उत्साह हो जाती है. अच्छा, ये प्रेरणा मिलती है हम लोग को कि साल भर ऐसा ही प्रेरणादायक अपना जीवन बिताए जी. और खुशी से जियो. ऐसा प्रेरणादायक इधर शौर्य दिन मनाने आते हैं हम जी लोग. जी. शौर्य दिन के अवसर पर आज यहाँ पर आने से एक अलग सी ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है. ऐसी बात हमारे भगिनी ने यहाँ पे रखी है. जय भीम ताई. जय भीम. हा, कुठून आलात आपण? बीड जिल्हा. बीड जिल्हा. काय सांगाल तुम्ही आजच्या दिनाला अनुसरून? आजच्या दिवसाला आम्हाला येऊन आम्हाला इथं खूप आनंद वाटतोय आणि असा दिवस आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये बघायला खूप आनंद वाटतोय. वाह वाह वाह. आज का जो दिन है, नए साल की शुरुआत भी है और हमारे नई जिंदगी की शुरुआत भी है. जो 500 महारों ने, सिद्धनाथ महार इनके नेतृत्व में जो यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी पेशवा के विरुद्ध में, पेशवाई सिद्धनाथ महार और उनके सैनिकों ने पेशवाई खत्म कर दी. और आज के दिन हमारे सुनहरी अक्षरों से लिखा हुआ दिन यहाँ पर आज यहाँ पर देख रहे हैं. ये बाबा साहब की बदौलत है. सर, ये कौन सी किताब है? मिलिंद प्रश्न है. कहाँ से खरीदी है आपने? अच्छा, बाल्टी के माध्यम से. कितने की है ये? 300 रुपये. और प्राइस क्या है? 350. हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. तो कितने साल से आते हैं आप यहाँ पर? 5-7 साल से हो गए. हाँ? हाँ, 5 साल हो गए. यहाँ आकर क्या प्रेरणा मिलती है आपको? बहुत मिलती है. अच्छा. हाँ. अच्छा, यहाँ का जो इतिहास है इस बारे में क्या जानते हैं आप? अभी तो हम 5-6 वर्ष से आते हैं. हाँ. वो जो इतिहास है वो सुनने के लिए इधर आते हैं हम. नहीं नहीं, ये काय के लिए प्रसिद्ध है ये स्तंभ? ये हाँ. ये अपना अपने के लिए प्रसिद्ध है. ये इतिहास नहीं जानते हैं आप? जानकारी लो और बाद में बात करो. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची यहाँ पर है और उसके साथ में बहुत सारे. हाँ, बोलिए. जय भीम. जय भीम. आप बोलिए. हेलो. हाँ, आपका नाम बोलिए. विशाल इंगड़े, इंग्लिश साहब, कहाँ से आए हैं आप? अकोला. अकोला. ये कितने साल की बच्ची है? 2 साल की है अभी. 2 साल की बच्ची हाँ. है. अच्छा, इतने बड़ी भीड़ में 2 साल के बच्ची को लेकर आए हैं. हाँ. डर नहीं लगा आपको? नहीं, डरने की क्या बात है. अच्छा. नहीं, 2018 में यहाँ पे एक दंगल हुई थी. हाँ, दंगल थी तो हम इधर ही थे, पुणे में ही थे उस टाइम पे. अच्छा. हाँ, अच्छा 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 अच्छा. क्या करते हैं आप? कंपनी में जॉब करते हैं. कंपनी में जॉब करते हैं. हाँ, सिक्योरिटी में. तो आज का जो दिन है, हाँ. अपने लिए बहुत ही सुनहरी अक्षरों में लिखे हुआ दिन है. बराबर है. इस दिन को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा आज का दिन अपने को चैतन्य देता है नया वाला. जी जी जी. कैसे आज के दिन ने अपने को शौर्य मिला है. जैसे कैसे 500 महारों ने 28,000 पेशवों के साथ युद्ध लड़के जीत गए थे. जी. हाँ हाँ. तब से है ना, जैसे अपने पर पहले में गुलामगिरी थी. अच्छा. बराबर है. हाँ. लेकिन वो लोगों ने ना अपनी गुलामगिरी नष्ट करने के लिए खुद लड़े वो. जी जी जी. और उनकी वजह से अपने को जैसे प्रेरणा मिली है. जी, जी, जैसे कि हाँ. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने को बोला है कि अपने को जीने का है तो लोगों की तरह ही जीने का है. जी जी जी. हाँ. दर्शकों, यहाँ पर देखो, सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी थी वो बहुत ही एक अस्तित्व की लड़ाई थी. और ये लड़ाई में सिद्धनाथ महार ने
जो 27,000 पेशवा थे इनको हराया था और जीत हासिल की थी। उसी के याद में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर विजय स्तंभ यहाँ पर खड़ा किया है और इसी विजय स्तंभ को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए इतना बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। तो कुछ मेरे साथ भगिनी यहाँ पर मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ी है। आजी कुठून आलात आपण? कुठून आले आपण? अकोल्याहून अकोल्याहून आले. कोण कोण आले सोबत तुमच्या? बाईंनी एकटी पोरगी बरं बरं तिघ बरं. जण इथं कशासाठी आले तुम्ही? देवदर्शन आले. देवदर्शनाला नाही हो. मग कसे आले? या ठिकाणी हे विजय स्तंभ आहे. तुम्हाला सांगितले का तुमच्या नातवानं हो, कुणी? सांगितलं. हाँ बरं चला ठीक है. तो यहाँ पर हाँ बात करते हैं. हाँ बोलिए, नाम बोलिए आप. हाँ, मैं नितिन जाधव हाँ. अहमदनगर जिले से आया हूँ, श्रामपुर तालुका हाँ और श्रामपुर तालुके में हरेगांव गांव अच्छा वहाँ से आया हूँ। अच्छा. और ये 1818 में जब अंग्रेजों के ज़माने में जो लड़ाई हुई थी पेशवों के साथ में, पेशवों के साथ में जो लड़ाई हुई थी तो 28,000 पेशवों को अपने महारों ने मारा था। इसीलिए मान वंदना के लिए हम बाबा साहब आए थे, हम भी आ रहे हैं, हम उनके अनुयायी है। इसी वजह से हम आ रहे हैं और ये और ही भीड़ होनी चाहिए और ही इकट्ठा होने चाहिए लोग। हाँ, तो इससे कुछ तो भी समाज में इससे कुछ तो प्रेरणा मिलती है। भैया तुम भी चलो, हम भी चलेंगे साथ में। तो वही बात बनती है। चलो बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लोग बड़ी गुट से यहाँ पर आ रहे हैं. ये पूरा जो रास्ता है ये पूरा रास्ता पैक हुआ है. यहाँ से भीमा कोरेगांव के स्तंभ से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी तक जनसंख्या यहाँ पर है और पूना शहर में जो प्रवेश करते हैं वहाँ पर भी 15 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर पुलिस का पहरा है. वहाँ तक ये ट्रैफिक आने का कोई यहाँ पे चांसेस नहीं है. तो हाँ, एक नीला झंडा लेकर हमारा एक युवा यहाँ पर आया है. आइए सीधा उनसे बात करते हैं. क्या नाम है आपका? तुषार. तुषार, कहाँ से आए हैं? अहमदनगर. अहमदनगर से आए. ये नीला झंडा साथ में लेकर आए हैं. हो. ये किसकी पहचान है नीला झंडा? हमारे बाबा साहब के बाबा साहब की पहचान है. साथ में कौन कौन आए हैं आपके? दोस्त है हमारे पूरे दोस्त है. आइए ना दोस्तों पीछे आइए. आज का जो दिन है क्या कहेंगे इस दिन को लेकर? आज का दिन मेरे को इतना हिंदी नाही आती आहे. मराठी बोलो. खेडेगाव से मराठी. आजचा दिवस म्हणजे हा आमच्यासाठी हा खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. अहमदनगर जिल्ह्यामधलं एक आमचा खेडेगाव ढोळपुरी पारनेर तालुक्यामधलं अहिल्यानगर. आजचा दिवस म्हणजे हा आमच्यासाठी खूप मोठा आहे. मोठा आहे. कशासाठी मोठा आहे? ह्या ठिकाणी 500 शूरवीरांना या ठिकाणी आपण सर्वजण या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी सर्वजण भीमा अनुयायी आलेले आहे. 500 महारों को अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं. गुट से लोग आ रहे हैं और ये कि दिल में तमन्ना है कि जो भीमा कोरेगांव का शौर्य स्तंभ है उस स्तंभ को नमन करें, अभिवादन करें. तभी यहाँ से कोई लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे किताबें खरीदी कर रहे हैं. बार्टी के माध्यम से यहाँ पर किताबों पर 85% डिस्काउंट यहाँ पर दिया है. ये बहुत ही सराहनीय बात है. सुनील वारे साहब को हम मंगल कामना देते हैं जो बहुत ही कम कीमत में लोग ताकि पढ़े. वो बाबा साहब को जो विचार है वो विचार जाने, पढ़े और सुधरे, ऐसा ये बड़ा उद्देश्य लेकर बाल्टी के माध्यम से यहाँ पर किताबों का स्टॉल लगा है. तो लोग यहाँ से किताबें खरीदी कर रहे हैं जो 85% वहाँ पर उनको डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है. तो मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए. सर कहाँ से हैं आप? चाकन से. चाकन से. अच्छा, पूना से है. कब आए यहाँ पर आप? अभी आया. हाँ, 5 मिनट हुआ है. अच्छा. हाँ. साथ में कौन कौन आए हैं आपके? साथ में बीबी है, भाभी है, भाई है. अच्छा. बच्चे है. अच्छा. कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? अभी 7-8 साल से हम हर साल आते हैं. अच्छा, हर साल आते हैं. 7-8 साल से बोल रहे हैं आप. तो 7-8 साल पहले की जो यहाँ की जनसंख्या थी और अभी की जनसंख्या, क्या फर्क है महसूस करते बहुत हैं? बढ़ गई. अभी से पहले से बहुत बढ़ गई जनसंख्या. अच्छा. हाँ, फिलहाल पहले बहुत कम आते थे लोग, लेकिन अभी मालूम पड़ा लोगों को बहुत
अभी बहुत भीड़ रहता है। चलो, क्या करते हैं आप? अभी काम करते हैं फिलहाल। अच्छा, यहाँ से कौन सी प्रेरणा लेकर जाएंगे आप? यहाँ से यही कि चलो हर साल अच्छा जाए, नमन करके अपने जो पूर्वज है उनको नमन करके ये साल बढ़िया जाए जी, अच्छा जाए। चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के पुणे शहर से, और पुणे शहर में भीमा कोरेगांव है, जहां पर उन महार शूरवीरों के शौर्य की जो गाथा है उनके याद में यहाँ पर भीमा कोरेगांव का स्तंभ यहाँ पे खड़ा किया, ब्रिटिशों ने खड़ा किया था सिद्धनाथ महार और उनके सैनिकों के याद में। और आपको जैसा कि जानते हैं, सिद्धनाथ महार और जो बाजीराव पेशवा था, दूसरा बाजीराव पेशवा, इनमें जो लड़ाई हुई थी, और लड़ाई में जो है अपना सिद्धनाथ महार इनके सैनिकों ने जीत हासिल की थी। तो हाँ, क्या है आपका नाम? बोलिए नाव सांग. भीमला विजय खिल्लारे. हा. जय भीम. हा, काय सांगतो आजच्या दिनी कशासाठी आला इथे? भीमा कोरेगांव. अच्छा, चलो, भीमा कोरेगांव के लिए आए हैं। सर, कहाँ से आप? यूपी से सर। यूपी से आए हैं? हाँ, यूपी। अच्छा, क्या है नाम आपका? नागेंद्र यादव अच्छा, नागेंद्र यादव जी। जी। यहाँ पर कब आए आप? जी 2011 में यहाँ पे आया। 2011 में? हाँ, यहाँ पे काम करता हूँ पुणे में। पुणे में कौन सा काम करते हैं आप? जीरो टेक्नोलॉजी में। हाँ? जीरो स्वक्स और सीट बनाता है। अच्छा, सीट बनाते हैं आप। यहाँ पर किस लिए आते हैं आप? हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए आते हैं, इधर देखने के लिए। अच्छा। वो मेले के लिए। क्या क्या देखा है अभी तक आपने? जी बहुत कुछ देखा है, यहाँ से सीखा प्रेरणा मिला है, बहुत कुछ मिला है यहाँ से। अच्छा, क्या मिलती है प्रेरणा आपको यहाँ पर? यहाँ आने के बाद अपना वो धैर्य और साहस और बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ। साहस बढ़ जाता है इस भूमि पर आने के बाद में, और जो स्तंभ है उसको नमन करने के बाद में एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। ऐसी हमारी बात यहाँ पर यूपी के हमारे मित्र ने रखी है, बहुत अच्छी बात रखी है। तो मेरे साथ में नीली पगड़ी पहनते हुए यहाँ पर एक हमारे युवा आए हैं, आइए सीधा बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। कहाँ से आप? महाराष्ट्र परभणी। महाराष्ट्र परभणी से है। परभणी से कब निकले आप? इधर ही रहते हैं, इधर ही रहते, क्या करते हैं आप? कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कंपनी में जॉब करते हैं, बराबर है। साथ साथ कौन आए हैं आप? मम्मी है, मामा है, मामी है, अच्छा। माँ जी है। अच्छा, कितने लोग आए यहाँ पर आप? 10 जन है हम। 10 जने हैं। अच्छा, इतना सारा 10 जनों मिलकर लोग आए हैं, किस लिए आए हो आप? ये मान वंदन देने के लिए। मान वंदना देने के लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है, मान वंदना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और देखो दर्शकों, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर बहुत ही जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। जैसा कि जो आज का 207वां शौर्य दिन है, इस शौर्य दिन के अवसर पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नमन करने के लिए आए हैं, अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो जय भीम। जय भीम साहब। सर, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कामले है, रमेश कामले। रमेश कामले जी, कहाँ से है आप? मैं नांदेड़ से हूँ साहब। नांदेड़ से। नांदेड़ में कहाँ रहते हैं आप? नांदेड़ में अपना लोहा तालुका में घोटका गांव है अपना। अच्छा, इन्हें लोहा तहसील में रहते हैं। कितने लोग आए हैं साथ में आपके? हमारे लोग 101 लोग आए गए हैं सब। 101 लोग आए हैं। काय के लिए आए हैं? ये मानवंदना देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। अच्छा, मानवंदना दी है आपने? हाँ, अभी जा रहे हैं सारा, आ गए हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ का जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? ये 500 मार जो है अपने 8 स्पेशल लोगों को अपने ये किया है, तो इतिहास हम जानने के लिए इधर आए हैं सब। अच्छा, इतिहास जानने के लिए आए हैं। ये पेशवा में और सिद्धनाथ महार में लड़ाई हुई थी, काय के लिए हुई थी, जान सकते, बोल सकते क्या? सिद्धांत महाराज जो संभाजी महाराज को जो अपने जो ये जो लोग हैं ना, अपने पेशवे लोग ने उसको काटा था, तो अपना गणपत महार है उसको, उसका जो भी है अपना हस्ती जो टुकड़ा है वो घर में जाके उसको सिलाई करके उसको अग्नि दिया था। उसके बारे में हम लोग जानने के लिए है सब। अच्छा 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 अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग हैं, एक देखो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। लोग हाथ में किताबें लेकर जा रहे हैं, कोई संविधान ले रहा है, कोई मिलिंद प्रश्न ले रहा है, कोई बुद्ध विचार लेकर लोग यहाँ से जा रहे हैं, बाबा साहब की प्रेरणा लेकर जा रहे हैं। सिद्धनाथ महार, इनके याद में उन सैनिकों को अभिवादन करने के लिए जा रहे हैं।
लोग इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। अब अंक तो बता नहीं सकते, लेकिन तकरीबन 20 लाख लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो आइए सीधा कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए आइए सर। सर आपका नाम बोलिए सर। मयूर पवार, पनवेल से आए हम। अच्छा, पवार साहब पनवेल से आए। कितने लोग आए हैं आपके साथ में? कुल मिला के 25-30 लोग हम लोग एक साथ में आए हैं आज। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? हम खुद का, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है जी जी। और हम सब समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज को एक करने का काम करते हैं। अच्छा। और हम वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, बाबा साहब की तरफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं हम खुद जी को। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। बात ऐसी है कि अभी यहाँ पर अभिवादन करने के लिए आए हैं, तो इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? हमारे जो शूरवीर थे, जो 1818 में उन्होंने अन्याय और जो पेशवाई थी, जो हमारे पे जुल्म भाती थी, बार बार हमारे जुल्म करती थी, उनके सम्मान में, उनके मान सम्मान में जो हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई की थी, उनको अभिवादन करने के लिए हम आज आते हैं। उनका जो हमारे पूर्वजों का आदर है, वो आदर सम्मान हमें देना चाहिए उनको, इसलिए अभिवादन करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। लड़ाई की बात आपने यहाँ पर की है, लड़ाई किस लिए, किस मुद्दे को लेकर हुई थी यहाँ पर? हाँ बोलिए। लड़ाई जो है पूरी तरह से जो बाजीराव पेशवा है और हमारे तब मान सम्मान के लिए हुई थी। जो हमें मान सम्मान ना मिले, जो 1800 काल में जो हमें मान सम्मान पूरी तरह से नहीं मिल रहा था, उसलिए मान सम्मान के लिए हमने लड़ाई की थी। अच्छा, 1818 में हमारे समाज की स्थिति क्या थी? बहुत ही बुरी अवस्था थी। हमारे जो गले में मटका था, हमें थूकने का अधिकार नहीं था। हमारे पीछे झाड़ू या कोई झाड़ू लटकाया जाता था कि हमारे चलने का हमें अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। वही जो पेशवाई हमारे ऊपर जो जुल्म भारी थी, वो जो मनुवादी हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसका ही साथ दे के हमारे जो शूरवीर थे, 500 महार थे, उन्होंने लड़ाई की थी उस बारे में। जी जी जी। सर आप क्या जानते हैं इस इतिहास के बारे में? वही अभी साहब ने जैसे बोला 1818 में जो एक भीमा कोरेगांव हुआ, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। उस सम्मान के लिए जो हमें वो वर्षों सालों से जो मनुवाद चलते आ रहा था, जो हमें मान सम्मान और जीने का अधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने वो लड़ाई की थी। सामाजिक तौर पर यह लड़ाई थी। 500 महार सैनिक, सिद्धनाथ महार और दूसरा बाजीराव पेशवा, इन दोनों में जो यहाँ पे लड़ाई हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। इसकी याद में, ये सिद्धनाथ महार जी की याद में 500 वीर जो शूर सैनिक थे हमारे, उनकी याद में यहाँ पर स्तंभ खड़ा किया था। उसको अभिवादन करने के लोग यहाँ पर गुट से आ रहे हैं, जनसैलाब यहाँ पर मोड़ पड़ा है। तो ताई कहाँ से आप? हिंगोली से। हिंगोली। और कब आए यहाँ पर आप सवेरे आए? अच्छा, सवेरे आए। कितने साल से आते हैं यहाँ पर? ये साल है, पहला साल है। पहला साल है। अच्छा, यहाँ आकर क्या प्रेरणा मिलती है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है, यहाँ आने से अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने अच्छा लगने के लिए ही दिन रात इस समाज के लिए बाबा साहब ने मेहनत की है। तो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम जय भीम। कहाँ से सर आप? नागपुर से। नागपुर से? अच्छा, नागपुर से कब बैठे आप? हम तो इधर ही रहते हैं, लेकिन नागपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर ही रहते हैं, लेकिन भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ के दर्शन करने आए। दर्शन करने आए या अभिवादन करने आए? अभिवादन करने आए। अरे दर्शन बात छोड़ो अभी। अभिवादन करने आए। चलो चलो, कोई बात नहीं, यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आए। ताई आप बोलिए। जय भीम। जय भीम जय भीम। हम इधर अपना जो मान सम्मान है उसके प्रति कैसी लड़ाई हुई है, वो लड़ाई को सम्मानित करने के लिए हम भीमा कोरेगांव में अभिवादन करने के लिए आए। क्या जानते हैं इस लड़ाई के बारे में? अभी वही 1800 में जो लड़ाई हुई थी, 500 अपने भीम सैनिक जो थे, अपने महार थे, उन्होंने कैसा बाजीराव दूसरे पेशवे को कैसा हराया, कैसा उनका पूरा ये कर दिया। हमारे पास हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, किसी के घर में जाने का अधिकार नहीं था। वो सब मिटाने ये यहाँ पे आके वो लोगों ने सब पूरा फाइनल कर दिया, इसलिए हम वहाँ अभिवादन करने के लिए आए। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। देखो आप देख सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी का ये सीधा प्रसारण है महाराष्ट्र के पुणे शहर से। और पुणे शहर में एक भीमा कोरेगांव है जहाँ पर विजय स्तंभ है। ये विजय स्तंभ उन शूरवीरों के याद में यहाँ पर खड़ा किया गया है, ब्रिटिशों ने खड़ा किया है। तो इस
207वें जो शौर्य दिन के अवसर पर तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आइए बात करते हैं। अखलू से आए हैं। कब आए सर यहाँ पर? अभी आया मैं। अच्छा, आपका नाम बोलिए सर। महेंद्र गायकवाड़। अच्छा, महेंद्र गाँव का क्या करते हैं आप? मैं बैंक में काम कर्मचारी हूँ। ये लड़ाई के बारे में क्या जानते हैं? लड़ाई के बारे में मैं जानता हूँ, मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि ये पेशवे 500 जने ने मारा पेशवे को। बोलिए खाली बोलने का काम करो। हेलो, जो महाराष्ट्र में जो है ना वो पेशवे को मारा। काय के लिए मारा था? महाराष्ट्र में पेशवे ने 500 लोगों ने 5000 लोगों को मारा। अरे भाई, काय के लिए मारा था? क्यों मारा था? क्यों मारा था? वो इतिहास को पढ़े, इतिहास को समझे और बाद में बात करो। इतिहास जो भूलता है वो इतिहास बचा नहीं, यानी बना नहीं पाता। ऐसी बात यहाँ पे हो रही है। सर कहाँ से आप? जय भीम। जय भीम। मैं अखलू से हूँ। अच्छा, आपका नाम बोलिए सर। सुधीर सरतापे। सुधीर सरतापे। क्या करते हैं सर आप? सर्विस में हूँ अभी, MSc-DCL। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ का जो इतिहास है, ये इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? अंग्रेजों ने जो पेशवे के खिलाफ युद्ध किया था उसमें हमारे 500 महार शामिल हुए थे। अच्छा, शामिल हुए थे। उन्होंने क्या पराक्रम किया है? उन्होंने 28,000 पेशवा सैनिक उनको कत्ल कर दिया और अंग्रेजों को जीत दिलाई। अच्छा, ये लड़ाई काय के लिए थी? गले मट के लिए नहीं थी। हाँ, बोलिए। जो पेशवाई जो अत्याचार अन्याय कर रही थी उसके खिलाफ थी। हाँ। किस प्रकार का अन्याय अत्याचार होता था? हमारे जो हमारे पूर्वज थे उनके गले में मटका था, उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता। गाँव में फिर घूमने के लिए मनाही थी। अच्छा। और हमारे महार समाज के जो थे व्यक्ति उस वक्त के, उनको गांव में घूमने के लिए भी मनाही थी। अच्छा। मंदिर के सामने से आने के लिए जाने के लिए भी मनाही थी। नए कपड़े पहनने की मनाही थी। इसलिए हमारे महार समाज बहुत त्रस्त हो गया था। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। 1818 में हमारे समाज की स्थिति बहुत ही, तो यहाँ का जो जानवर था उसको बहुत आदर सम्मान था, लेकिन आदमी होकर आदमी को सम्मान नहीं था। तो 1818 की बात यहाँ पे हमारे मित्र ने रखी है। सर आइए। बोले। हाँ, कहाँ से सर आप? पुणे से हैं। अच्छा, क्या करते सर आप? ऐसे ही समाज कारण। अच्छा, समाज कारण करते हैं आप। तो कितने साल से यहाँ पर आते हैं सर? मैं 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से आते हैं। तो 10 साल में और आज के साल में आपको क्या फर्क महसूस करते हैं आप? बहुत कुछ। किस प्रकार का फर्क है? पब्लिक सिटी भी बहुत हो गया और सुविधा भी हो गया, शौचालय हो गया सब लोगों का, सब कुछ अच्छे। पार्किंग के लिए जगह अच्छे हो गए। विजय स्तंभ के लिए, बाकी लोगों का दर्शन विजय स्तंभ के लिए भी आते हैं लोग, सबके लिए अच्छे हो गए। अच्छा। एक सामाजिक कार्यकर्ता बोलकर यहाँ का जो विजय स्तंभ है, ये किन की याद में खड़ा किया गया है? बाबा साहेब की याद में। और जे अभी 500 जे अपने जे भीम के लोग थे, 28,000 सैनिकों को मार गिराया। इसी के दौरान हम सब लोग आते इधर जी। चलो बहुत अच्छी बात है। जो आपके गले में जो सोना है, ये सोना पहनने का अधिकार आपको कौन दिया है? बाबा साहब ने किया है। बहुत अच्छी। बाबा साहब ने और क्या क्या दिया अपने लिए? बहुत कुछ दिया। सभी लोग जानते हैं बाबा साहब ने क्या दिया क्या नहीं, सब दिया। जी। संविधान पढ़ते हैं आप? संविधान पढ़ते हो? अच्छा। संविधान अभी अमृत महोत्सव है, 75 साल पूर्व रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहने का है, मुझे एक ही कहने का है, जय भीम। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। जय भीम। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक युवा ने अपनी बात यहाँ पे रखी है, तो कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। हाँ, तो आइए काका, आइए। जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए आप? हम भुसावल से आए। भुसावल जलगांव जिला। अच्छा, कब आए यहाँ पर? हम कल से आए। अच्छा, यहाँ आकर क्या मिलता है आपको? ये हमारे महान क्रांतिकारी महामानव है जिन्होंने ये पेशवा ब्राह्मणों से युद्ध करके हमारे मुक्ति का मार्ग इन्होंने शुरू किया। मुक्ति का मार्ग तो शुरू किया, बराबर है, लेकिन किस प्रकार का अत्याचार था
वो उस समय ये जो हमारे जो भारतीय सभी नागवंशी नाग समाज थे, ये नागवंशी नाग समाजों को इन्होंने झूठे तरीके से शूद्र बनाकर और अति शूद्र की अवस्था में भेजकर इन्होंने हमारी जो सभी भारतीय समाज थे, इन सभी भारतीय समाजों को इन्होंने एक दयनीय अवस्था में और मानव रहित पशु रहित जीवन जीने के लिए छोड़ दिया था। तो ऐसी हालात 1818 में हमारे समाज की थी। अन्य अत्याचार जुल्म बहुत हो रहे थे। दूसरा बाजीराव पेशवा के ज़माने में उसके राज्य में यहाँ पर सिद्धनाथ महार और दूसरा बाजीराव पेशवा, इन दोनों में जंग हुई थी। आप देख रहे हैं हमारे जो पीछे जो भीमा नदी है, इसी भीमा नदी पर जंग हुई थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास गवाह है कि रात में 3 बजे ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो सुबह सुबह यानी 6 बजे के दरमियान ये लड़ाई खत्म हुई थी और सिद्धनाथ महार ने जीत हासिल की थी। तो वो दिन है 1 जनवरी 1818 की जीत है। तब से लेकर बाबा साहब 1 जनवरी 1927 में इसी विजय स्तंभ को, उन शीरवीरों को अभिवादन करने के लिए आए थे। उन्हीं की याद में तब से लेकर समाज यहाँ पर बाबा साहब को तो सैल्यूट करता है, लेकिन उन सिद्धनाथ महार के सैनिकों को भी यहाँ पे सैल्यूट करता है, उसकी याद में आए हैं। तो आइए, यहाँ पे मेरे साथ में एक जुड़ा है लॉर्ड बुद्धा पर बात करने के लिए। बोलिए सर। जी जय भीम। हाँ। आज के दिन 207 की 7वीं जश्न मनाई जा रही है। वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको वीर पराक्रम को याद करने के वास्ते सब लोग यहाँ पर आते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, ताकि हमारे भी जीवन में संघर्ष की कठिनाई जो भी आएगी उस पर जीत कैसे हासिल किया जाता है, इसकी प्रेरणा हमें यहीं से भी मिलती है और बाबा साहब से भी मिलती है। अच्छा, कौन सी प्रेरणा लेकर जाएंगे आप यहाँ से? जो कठिनाई हमारे जीवन में आती है, परेशानी है जो भी आती है, उस पर जीत हासिल करने के वास्ते हम यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने और अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा। दूर दूर से यहाँ तक आते हैं लोग। आप कहाँ से आए हैं? शोलापुर से। कब निकले वहाँ से आप? कल सुबह में निकले थे 10 बजे अपने इंद्रायणी एक्सप्रेस से। अच्छा, कितने लोग हैं साथ में आपके? हमारे साथ 3 लोग हैं। ये हमारे भाई है गौतम डांगे और ये इधर एक भाई साहब खड़े हैं संतोष गायकवाड़। जी 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 जी, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको मंगल कामना देते हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के पुणे शहर से, और पुणे शहर में भीमा कोरेगांव जो है, यहाँ पर जो शूरवीर है उनके याद में यहाँ पे जो विजय स्तंभ यहाँ पे खड़ा किया है, इसी विजय स्तंभ को बहुत सारे लोग यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं, किताबें खरीदी कर रहे हैं, और एक यहाँ से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर यहाँ से जा रहे हैं। भीमा कोरेगांव है, और भीमा कोरेगांव में जो 207वां शौर्य दिन बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है अभिवादन करने के लिए, स्तंभ को अभिवादन करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग आए हैं, जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी, जय भीम। जय भीम। हाँ, कहाँ से हैं सर आप? मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, हाँ। उत्तर प्रदेश से कब आए यहाँ पर आप? हम आए हैं 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार हूँ। अच्छा, ठेकेदार है। तो बाबा साहब ने इस समाज के अंदर कुछ लोगों की ठेकेदारी थी, वो बाबा साहब ने ठेकेदारी खत्म कर दी, बराबर है? तो इस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? इस घटना को हम ऐसा देखते हैं कि जैसे हमारे समाज को बहुत ऐसा कुचला गया, दबाया गया। हाँ, जो कि हमारे बाबा साहब ने उनको बहुत अलग अलग मार दिखाया, हमारे पूर्वजों को बहुत सताया गया। उसके लिए बाबा साहब हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत अपना ऐसा कार्य किया कि जिससे हम उनके लिए जितना ही आभारी होते हैं उतना ही कम है। हाँ, और हम इधर से आए, हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। अच्छा। पहली बार यहाँ पर आए, लेकिन बचपन से बहुत ऐसा होता कि वहाँ पर जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो अच्छा लगेगा। अच्छा। हाँ, हमारे भाई भी हैं साथ में, हमारे इंदापुर से हैं लोग। अच्छा। हाँ, तो 6-7 लोग आए हैं गाड़ी से। अच्छा। हाँ, तो पहली बार यहाँ पर आए हैं। अच्छा। लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा। हाँ, जिनके रास्ते पे, जिनके बताए हुए मार्ग से हमको चलने का है। हाँ, बाबा साहब ने हमको शिक्षा का ज्ञान दिया कि एकत्रित हो, इकट्ठा रहो। हाँ, अपने आप पे निर्भर करो, एक दूसरे पे कभी मत ऐसा हो। हाँ, तो इसलिए हम लोग आए हैं। पहली बार आया हूँ ज़िंदगी में यहाँ पर, बहुत ऐसा लग रहा है कि
हमारे समाज के लोग बहुत ऐसा हैं नहीं। हैं। बहुत ऐसा लग रहा है, वो तो कैसा लग रहा है? अपने आप को गर्व हो रहा है। हाँ, अपने आप को बहुत गर्व हो रहा है कि हम अपने समाज को ऐसा देख के अच्छा कि हमारे समाज लोग इतना जागरूक हो गए। हाँ, जो पहले के नहीं थे। अच्छा। हाँ, जो हमारे बाबा साहब या हमारे पूर्वजों लोग ने हमको दिया, हाँ, कि आप ऐसा करो कि हम उनके मार्ग पे चल सकें। जी। हाँ, पहले के लोग थे कि दूसरे के बताए के हुए मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन बाबा साहब ने बताया कि एकत्रित रहो, संगठन करो। हाँ, हमको अपने स्वयं अपना मालिक बनने का है। अच्छा। हमारा मालिक कौन नहीं दूसरा, हम स्वयं अपना मालिक बनो, पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। हाँ। अच्छा, यहाँ आने से आपको क्या लग रहा है? दिल को क्या लगता है? दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत तसल्ली मिल रहा है कि अच्छा। हाँ, यहाँ से कौन सी प्रेरणा लेकर जाएंगे आप? यहाँ पर ही प्रेरणा लेके जाएंगे हम, जहाँ तक हो सकता है। हम अपने यूपी को जाएंगे, अपने गांव को जाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि हमारे वहाँ से तो लोग ज़्यादा यहाँ पर आ नहीं सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक साधन सब वो है, तो हम जहाँ तक हो सकता हम जहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक बताएंगे कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ क्या किया और हमारे समाज लोग यहाँ पर आके अभी कैसा। हम तो अभी पहली बार आया हूँ यहाँ पर। यूपी में अपने समाज की स्थिति क्या है? हमारे यूपी में तो पहले तो बहुत ऐसा गंभीर था, लेकिन अब धीरे धीरे करके लगभग 80% बहुत सुधार आ गई है यूपी के अंदर हमारे। हाँ, जो कि सब समझदार हैं, सब पढ़ लिख के हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई अभी ऐसा नहीं है कि कोई कुचल के आगे बढ़ जाए। अच्छा। हाँ, ऐसा हमारे यूपी के अंदर अभी शिक्षा सब चीज़ अच्छा है। अच्छा, भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? भीमा कोरेगांव का इतिहास में मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जो इधर दबाए गए थे। अच्छा। हाँ, जो हमारे 28,000 पेशाओं ने हमारे महारों पे 500 महारों पे अत्याचार किया था। तो जब उन्होंने अपने आप पे आया, जब उन्होंने अपने आप पे आया तो दिखा दिया कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमको ज़्यादा आप दबा नहीं सकते हो, ज़्यादा देर तक हमको दबा के नहीं रख सकते हो। जब हम अपने आप पे आए हैं तब दिखा दिए पेशाओं को कि हम तुम पे 500 भी 28,000 नहीं 28 लाख पे भी भारी पड़ सकते हैं। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे अभी? लोगों से यही अपील करेंगे कि आप अपने आप पे निर्भर बनो, आत्मसम्मान बनो, दूसरे पर मत निर्भर बनो। ठीक है, अपने आप को कि कोई क्या कह रहा है, हमको गलत कह रहा है कि बुरा कह रहा है, वो अपने आप पे क्षमता रखो कि हमको क्या कह रहा है। ये नहीं कि आप बता दिए हो कि वो कह रहा गलत कह रहा, तो नहीं, अपने आप पे पहले सक्षम रखो। हाँ, अपने परिवार को रखो, अपने बच्चे को रखो, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ उनको। ऐसा नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी वो कर रहे हैं, नहीं। हम अगर मजदूरी कर रहे हैं तो हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे को, अपने लड़के को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई करें। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षाओं शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बराबर, सही बात है। बाबा साहब ने कहा था, एक शेरनी का दूध ऐसा है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसी बात बाबा साहब ने की थी और वही बात यहाँ पे हमारे यूपी के मित्र ने रखी है। साहब, आप क्या कहेंगे? बस साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। सबको साधुवाद देते हैं, मंगल कामना देते हैं और आप अभिवादन कर सकते हैं स्तंभ को। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के पूना शहर से। यानी पूना शहर के बाजू में एक भीमा कोरेगांव है, जहाँ पर विजय स्तंभ है भीमा कोरेगांव। इस भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को आज के दिन को लेकर लोग अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे साथ में कुछ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए लोग जुड़े हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, जय भीम। सर, जय भीम। सर, आपका नाम बोलिए। सर, प्रभु थोरात। अच्छा, प्रभु थोरात, कहाँ से आप? शाहपुर थाना से आया मैं। अच्छा, शाहपुर थाना से आए हैं। कितने लोग आए आपके साथ में? मेरे साथ 150 लोग हैं, 2 बस लेके आया हूँ मैं। अच्छा, 150 लोग, 2 बस। कितने साल से आते हैं आप? 5 साल से आता हूँ मैं। अच्छा, 5 साल में और अभी के साल में क्या फर्क है? अभी साल ये जो अभी शौर्य दिन है, लोगों में जन जागृति हो रही है। जो अपने जो शौर्य का दिन है, जो बाबा साहब इधर आके गए और इसको ऐतिहासिक क्षण है, इसके वजह से जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब में, चैनल में, और प्रबोधन हो रहा है, इसके वजह से अभी लोगों का इधर आना बढ़ रहा है लोगों का। जी जी जी। जो भीमा कोरेगांव का इतिहास है, इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? जो पेशवाई काल में जो था, वो अपने शूरवीर ने वो पेशवाई ख़त्म कर डाला और ये अपनी जो आने वाली जो पीढ़ी है, इसके सामने नई उम्मीद है। क्या जो अपना जो इतिहास है
इनको सब युवा पीढ़ियों को घर घर में जाना मांगता है। तो जिनको जिनको ये इसके बारे में जो जानकारी करने का है, तो ये कोई भी भारत का जो आदमी हो, देश का आदमी जो इधर भीमा कोरेगांव में आए और भेंट दिए इधर। अच्छा, यहाँ पर दूसरा बाजीराव पेशवा और सिद्धनाथ महार, इन दोनों में लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के बारे में क्या जानते हैं आप? इतना मैं इतिहास नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन जो अभी जो है हाँ, तो सब सच बात सामने आ रहा है लोगों के। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो, बाबा साहब यहाँ पे आना कितना ज़रूरी था। बाबा साहब 1 जनवरी 1927 में यहाँ पर आए थे। बाबा साहब, ये जो स्तंभ यहाँ पर खड़ा है, इस स्तंभ के बारे में बाबा साहब ने जाना था। और हमारे जो सैनिक है, हमारे जो पूर्वज है, कितने शूरवीर थे, उनकी याद में यहाँ पर ब्रिटिशों ने यहाँ पर विजय स्तंभ यहाँ पर खड़ा किया था। इस स्तंभ को, उन शूरवीरों को बाबा साहब अक्सर नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए आए थे। तब से लेकर लोग यहाँ पर उन शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए आए थे। मेरे साथ में कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। तो सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम। जय भीम। हाँ, जय भीम सर, जय भीम। जय भीम। हाँ, कहाँ से सर आप? मैं यहाँ से हूँ, पुणे डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर है, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो बोले थे, हमारा समाज शिक्षित हुआ, टीचर बन गया, प्राध्यापक बन गया, साइंटिस्ट बन गया, वैज्ञानिक बन गया, बराबर है। लेकिन आप इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? सन 1818 में पेशवा और अंग्रेज दोनों के जो समग्र जो लड़ाई हुई, उसमें अपने महार बटालियन के 500 सैनिक थे। जब वो सैनिकों ने बोला हम पेशवा की तरफ से लड़ेंगे, तो उसके बाद हमारी क्या स्थिति होगी। तब पेशवा बोले कि तुम आप जैसे हो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके बाद बटालियन अंग्रेज़ों के साथ लड़कर उनके जीत दिला दी। उसके बाद में यही भीमा कोरेगांव, यही बीच पे वो लड़ाई हुई थी। 500 सैनिकों ने वो पेशवा को हराया था। जी 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 जी। चलो, अच्छी बात है। 500 सैनिकों ने लड़ाई यहाँ पे जीत हासिल की। और यहाँ पर अभी अभी हमारे टीचर ने बताया इतिहास के बारे में। तो और भी कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आजी, कुठून आले आपण? मी मेकर तालुका जिल्हा बुलढाणा, तिकून आले बेलगाववरून. अच्छा, बेलगाव बुलढाण्याहून आले तुम्ही? आता वर काय आहे? याच्यात मुलगा इथे येणारे जे शेंगा आहेत, बेसन आहे, चटणी आहे. अच्छा, मुलाला भेटायला आले का अभिवादन करायला आले? अभिवादन 2 दिवस झाले करून राहिली. काल आली मी 2 वेळ. आता 3ऱ्या वेळ आली. इथे येणारे मुलगा, तिथं सांगितलं, तिथं आली मी. अरे वा वा, आहे का नाही बरोबर? बरं, या इतिहासा बाबतीमध्ये काय जाणता आपण? या स्तंभाच्या बाबतीमध्ये काय वाटतं? स्तंभाच्या बाबतीमध्ये आता ऐकते लोकांचं, एवढं का आपल्याला शिक्षण नाही. काय ऐकलं? लई 500 जणांना 1000 मारले असे काय सांगतात, म्हणून मी ते ऐकायला चाली आता स्वतःच. बरं बरं बरं, चला ठीक है, कोई हरकत नहीं। जो इतिहास, मेरा कहना है कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं, उन्होंने इतिहास को पढ़े, इतिहास को समझे और बाद में अपनी बात रखे। तो मेरे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हैं। सर जी, जय भीम सर। जय भीम। आपका नाम बोलिए सर। डॉक्टर बंसोड़े, पांडुरंग देवीदास। अच्छा, बंसोड़े साहब। हाँ। आप क्या करते हैं? डॉक्टर हैं? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, कितने साल से आते हैं यहाँ पर? 30 साल से आता हूँ। 30 साल से आते हैं? 30 साल में और अभी के साल में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। कौन सा फर्क है? पब्लिक में अवेयरनेस आ गया है। अच्छा। ये कोरेगांव भीमा क्या है, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं था। अब भी जैसा जैसा इसके ऊपर इंसिडेंसेस हो रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं लोग, तब से लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या है। कि एक 500 लोगों ने, महार कम्युनिटी के और उनके साथी के 500 लोगों ने 28,000 लोगों को यहाँ काटा था। और यही भीमा नदी में वहाँ वो सबको कत्ल किया था। क्यों किया था? कि ये लोगों को पढ़ाई में भी चांस नहीं दिया जाता था।
कहीं अपने मिलिट्री में भी लेता नहीं था ये पेशवा लोग। फिर ये अंग्रेजों को जाके अंग्रेजों ने उनको संधि दी मिलिट्री में आने की, और बाद में जब तक वो ये लोग अन्याय कर रहे थे सब ये दलित और पिछड़ों के ऊपर, तो उसका बदला लिया फिर उन्होंने। ऐसा तो भी ये दे रहे नहीं थे, क्या नहीं दे रहे थे, स्वतंत्र नहीं दे रहे थे, वो गुलाम करके रखा था। तो वो गुलामी के खिलाफ ये एल्गार किया गया है 1818 में, 1 जनवरी 1818 में। और यहाँ वो बहुत दिनों से हमें दबाए रखा था, कुछ चांस नहीं दिया था, इसलिए फिर यहाँ वो जो लड़ाई हो गई वो 500 महारों के अगेंस्ट 28,000 पेशवे थे। एक्चुअली वो तो 30,000 थे। तो सिद्धनाथ जो थे हमारे सिद्धनाथ का नाम सुनते ही 2,000 लोग यहाँ से भाग गए। और 28,000 लोगों को यहाँ जगह पे 500 लोगों ने काट दिया। जय भीम डॉक्टर बाबा, जय भीम, जय अम्बेडकर। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो अभी जानकारी डॉक्टर साहब से मिली है कि 28,000 पेशवा थे ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन वाकई में सही में 30,000 पेशवा थे। लेकिन जब भी सिद्धनाथ महार का नाम सुनते ही 2,000 पेशवा भाग गए, ऐसी बात यहाँ पे रही है, फैक्ट है, ऐसी बात कही है। चलो बहुत अच्छी बात है, इतिहास के बहुत बड़े अच्छे जानकार उन्होंने बात रखी है। आपको साधुवाद देते हैं, मंगल कामना देते हैं। चलो और भी कुछ लोग मेरे साथ में, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ महिला मंडल हैं और कुछ खास करके देखा जाए तो यहाँ पर युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है, युवा वर्ग यहाँ पर बहुत आया है। तो आइए सीधा बात करते हैं। हाँ बोलो। जय भीम, नमो बुधाय। कहाँ से? मैं बिहार से आया हूँ अभी। अच्छा। यहाँ पे बिहार से आया हूँ, भीमा कोरेगांव गाँव में, और मेरे सर हैं दीपेंद्र सर आए हैं। और यहाँ पे आकर हम लोग को बहुत खुशी हुआ। ये पावन धरती पे आकर हम लोग को बहुत ज़्यादा दिल का सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। इसका बहुत इतिहास है, हम लोग पढ़े भी हैं इसका इतिहास, हम लोग को सर बताते भी हैं इसका इतिहास है। आज सर हम लोग को बताया और यहाँ पे हम लोग घूमने आए। अच्छा। बहुत सुकून मिला दिल को। बिहार से हम लोग आए, सर यूपी से आए। अच्छा, आपका नाम को बोलिए। सर मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा अजय कुमार जी। कब निकले बिहार से आप? बिहार से हम लोग तो 4-5 दिन पहले निकले हुए थे। अच्छा। और 4-5 दिन पहले आकर मेरा दोस्त के रूम पे रुके हुए थे। हाँ। वहाँ से आकर फिर आज हम लोग सुबह में निकले और चाकन से आए लो, चाकन से यहाँ पे बस पकड़ के आए लो यहाँ पे हम लोग। अच्छा, अभिवादन किया है स्तंभ को आपने? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग। अच्छा जा रहे हैं आप? अभी जा रहे हैं। तो यहाँ से कौन सी प्रेरणा लेकर आप जाएंगे? बहुत सारे सीख जो हमें प्रेरणा मिलेगा हम लोग को, यहाँ के इतिहास के जो भी इतिहास यहाँ का है उससे हम लोग भी प्रेरणा मिला है, और इससे भी हम लोग कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगा अभी। अच्छा। बहुत सीख कर जाएंगे यहाँ से हम लोग। भीमा कोरेगांव जाना ऐसा आपके दिल को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल में एक अरमान लेकर आए हूँ। आप बिहार से हम यहाँ घूमने आए हैं और आते रहेंगे हम लोग, आगे चल के आते रहेंगे हम लोग। बिहार में अपने अम्बेडकरी समाज की स्थिति क्या है? बिहार में अम्बेडकर समाज की स्थिति अभी ठीक है, बहुत ठीक है। हमारे जिले में बहुत अब ठीक है, और वहाँ पे बहुत स्थिति मजबूत है अभी। बहुत मजबूत है और आगे मजबूत भी रहेगा हमारी स्थिति वहाँ पे। अम्बेडकर जी को मानने वाला समाज है वहाँ पर? हाँ, अम्बेडकर जी को मानने वाला समाज है। प्रॉपर समाज है वहाँ पे, बहुत सारे समाज है वहाँ पे। अम्बेडकर जी को मानने वाले बहुत हैं वहाँ पे। जी। चलो आपको साधुवाद देते हैं, मंगल कामना देते हैं। आप स्तंभ को जाकर नमन कर सकते हैं। तो दर्शकों देखते हैं आप, यहाँ पर यूपी से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं और बाबा साहब को यानी स्तंभ को नमन करने के लिए आए हैं। कहाँ से आप? हम यवतमाल जिले से हैं। यवतमाल जिले से। क्या करते हैं आप? शिक्षक हूँ, टीचर। टीचर है, बहुत अच्छी बात है। तो टीचर के नाते आप इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं? ये 500 महार की शूरवीर गाथा है। उस टाइम जो पेशवाई 500 महारों ने ख़त्म की, जो आज तक 5000 सालों से जो बामन आज देश पे 3% बामन जो राज कर रहे, वो अभी बहुजन समाज को समझ में आ रहा है। ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है और बहुत सारी जो राजनीतिक स्थिति है वो सब बिगड़ चुकी है। इसे अपने बहुजन समाज को एक लाना और उसे मजबूत करना, ये अभी आवश्यकता है समाज की। अच्छा, यहाँ का जो इतिहास है ये काय के लिए आते हैं लोग यहाँ पर, बोल सकेंगे आप? यहाँ जो 1 जनवरी 1818 को जो घनघोर युद्ध हुआ था, जब पेशवाई के 28,000 पेशवा और 500 महारों ने यहाँ घनघोर युद्ध किया और उस पर विजय फतह किया, उसके लिए वो 500 महारों को सलामी देने के लिए हर साल लोग यहाँ आते थे। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 में यहाँ आके उन्होंने एक आह्वान का लोगों को आह्वान किया कि आप भी यहाँ आइए और इन शहीदों को नमन कीजिएगा।
चलो बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब का आना कितना जरूरी था यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं। नारा हाँ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देख बामन आंखों से हम भी आए लाखों से। तो दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे लोग अपनी बात रखने के लिए जुड़े हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम सर। आपका नाम बोलिए सर। आकाश भगवान राव साड़वे। अच्छा साड़वे साहब, कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? मैं लगभग 5 साल से यहाँ आता हूँ। अच्छा 5 साल से आते हैं। क्या लगता है आपको यहाँ आने से? यहाँ आने से स्फूर्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और यहाँ आने के बाद हमारे बहुजन विचारधाराओं के महापुरुषों के किताबें लेकर, उनसे प्रेरणा लेकर, उनकी विचार लेकर सामाजिक क्षेत्र में और राजकीय क्षेत्र में हमें बहुत बड़ा योगदान मिलता है। अच्छा, यहाँ का जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में क्या जानते हैं आप? देखो, ये जो लड़ाई हुई, ये सामाजिक लड़ाई हुई। जो पाश्चात्य शूरवीर थे हमारे, जिन्होंने सामाजिक समते की लड़ाई लड़ी, और जो शूद्र थे, जिन्होंने पेशवाइयों ने हमें जो समान न्याय की भावना नहीं रखी, उनको नकार कर पेशवाई ख़त्म करने की ये लड़ाई हुई। और वहाँ से हमारा सामाजिक न्याय का पहला लड़ा मैं समझूंगा कि ये था, जिन्हें हमने बहुत तरीके से लड़ा और जीता। अच्छा, बाबा साहब अक्सर यहाँ पर 1 जनवरी 1927 में आते थे उन शूरवीरों को नमन करने के लिए, बराबर। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, ये हमने बाबा साहब हमेशा कहते थे, जो कौम अपना इतिहास भूलती है वो इतिहास कभी बना नहीं सकती। मैं भी वही सोचता हूँ, अपने दिमाग में रखता हूँ, सोच में रखता हूँ कि जब तक हम अपना इतिहास पढ़ेंगे नहीं तो हम इस व्यवस्था से लड़ेंगे कैसे। इसलिए मैं कहता हूँ, व्यवस्था से अगर लड़ना है तो अपना इतिहास पढ़कर, अनुभव लेकर लड़ना होगा। बहुत अच्छी बात है। जो इतिहास भूलता है वो इतिहास नहीं बना पाएगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। जय भीम। जय भीम। जय भीम। कहाँ से सर आप? मैं सर महाराष्ट्र का ही हूँ, लेकिन मैं कर्नाटक स्टेट में इंडियन नेवी में जॉब करता हूँ। तो मेरा जो साड़ बहू है वो मुझे लेके आया है भीमा कोरेगांव की कहानी बताने के लिए। अच्छा। इसलिए मैं आया हूँ। तो मैंने ये भीमा कोरेगांव क्या है ये मेरे को पता चला 200 साल होने के बाद। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने जो पढ़ाई किया खाली पेट भरने का पढ़ाई किया, लेकिन जिस दिन बाबा साहब का कुछ पढ़ा, उन्होंने बताया कि हम अपना इतिहास हमने पढ़ना चाहिए, तभी हम कैसे लोग हैं, कितना शूरवीर है, कितने ज्ञानी हैं, कितने होशियार है, ये पता चलता है। इसलिए मैं उन्होंने बोला आओ आया। तो ये जो लड़ाई थी ये सामाजिक न्याय की थी। सब लोग अच्छे रहते थे, लेकिन जो शूद्र है, शूद्र में ओबीसी, SC ST, विजेंटी, ये बाकी कास्ट आती थी, इनको उनके बराबरी का हक नहीं मिलता था। पूरा काम करने के बाद भी उनको उनके मेहनत का मुबदला नहीं दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, हमारे राजा शिवाजी महाराज थे, उन्होंने हमें लोकशाही की काम करने का तरीका सिखाया, वो ध्यान में था। बाद में उनके बेटे को पकड़ के, संभाजी महाराज को पकड़ के उनको जब ख़त्म किया तो औरंगजेब का नाम बताती है हिस्ट्री में। लेकिन उनको ख़त्म करने के बाद, संभाजी महाराज को ख़त्म करने के बाद औरंगजेब का शासन आना चाहिए था, मुगलों का शासन आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। वो आया पेशवा का। और पहले उनको मराठी साम्राज्य बोलते थे। मराठी साम्राज्य ख़त्म होने के बाद पेशवा कैसे आ गया, ये मेरे को भी सवाल हुआ। बाद में जब मैं पढ़ा तब मुझे पता चला ये हिस्ट्री में काला बेहरा लिखा है। तब मैं सही पढ़ा, तब मुझे समझा कि 500 महारों ने उन पेशवा को विनती किया कि हमें भी आपके बराबर समान न्याय दे दो। अंग्रेज़ों का मनीषा नहीं है लड़ाई करने का। हम अंग्रेज भी इस देश में आके सभी तरफ अपना शासन जमा रहे थे। उन्होंने महाराष्ट्र में आके देखा कि इधर भी छुआछूत का भेदभाव है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अंग्रेज़ों से जब सिद्धनाथ महार, रायनाथ महार ने बात किया कि हमारे को न्याय और आप समानता देंगे तो हम आपके साथ लड़ेंगे, तो पेशवा को उन्होंने समझाया हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, अंग्रेज तो बाहर के हैं उनको भगा देंगे। लेकिन फिर भी पेशवा ने माना नहीं। पेशवा ने बोला
सुई के नोक के ऊपर जितना धूल बैठता है उतना भी हम आपको न्याय नहीं देंगे। इसीलिए समानता के लिए उन्होंने फिर दिखाया कि हम हमारे राजा संभाजी राजा का बदला लेंगे। इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों का मिलिट्री ज्वाइन किया और मुंबई से यहाँ चल के आए, भूखे प्यासे थे और इधर घनघोर लड़ाई हुआ और समानता और न्याय की लड़ाई सबके लिए जीती उन्होंने। समानता की लड़ाई थी, सामाजिक न्याय के तौर पर यहाँ पर जो लड़ाई जंग लड़ी थी सिद्धनाथ महार और जो शूरवीरों ने जो जीत हासिल यहाँ पर की थी। सर जय भीम सर। जय भीम सर। आप कहाँ से हैं सर? आम्ही अकोला। अकोला से आए, कब आए यहाँ पर? अकोला से आए सर, कल रात को आए। अच्छा। इधर हमारे दोस्त के रूम है, उधर है और हम हर साल सफेद दर्शन के लिए इधर सलामी देने को इधर आते हैं हर साल। अच्छा। हमारी फैमिली सहित। जी 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 सर। यहाँ पर कितने साल से आते हैं? अभी सर 3-4 साल हो गए हमारे। अच्छा। यहाँ आकर आपको क्या प्रेरणा मिलती है? और इधर आते बहुत सुकून मिलता है, बहुत लोग आने को मिलते हैं, बहुत लोग बाहर से आते हैं। अच्छा। सब लोग आते हैं और सुकून मिलता है हमको इधर आने को, सलाम करते हैं और चले जाते हैं हमारे। चलो बहुत अच्छी बात है। जय भीम। जय भीम जय हाँ। भीम। कहाँ से है आप? मैं चेंबूर मुंबई से हूँ। चेंबूर मुंबई से है। तो कब आई यहाँ पर आप? मैं अभी सुबह आई हूँ। सुबह आई है। कौन कौन साथ में है? साथ में है बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल्स में थोड़ा सा ये कर रही हूँ। अच्छा। शासन ने यहाँ पे क्या मतलब कैसी व्यवस्था की है हाँ, 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 वो भी सब देख रही हूँ। अच्छा, जायजा लेने के लिए आई हैं आप? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करती हैं आप? मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ बाय अच्छा प्रोफेशन। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो भीमा कोरेगांव का इतिहास है, ये क्या इतिहास है? देखो क्या है ना, अभी ऐसे है कि जो भीमा कोरेगांव हो या जो भी अपने महापुरुषों का जो प्योर और रियल इतिहास है वो एक्चुअली अपने को स्कूल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चों को ये पता नहीं। हमारे बच्चों को डोरेमोन पता है, हमारे बच्चों को मोगली पता है, मतलब फिक्शन कैरेक्टर्स पता है, लेकिन जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स पता नहीं है। तो ओरिजिनल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए और जितने भी बच्चों के माँ बाप हैं उनको ऐसी जगह पर बच्चों को लाना चाहिए। अभी सिद्धनाथ महार और ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने पेशवा के खिलाफ लड़ाई की, तो इसके पीछे का प्योर और रियल इतिहास बताया नहीं जाता कि उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी। क्योंकि संभाजी महाराज को जिस तरीके से मारा गया था उसका बदला लेने के लिए बहुत सारे लोग, जैसे कि उनको मारकर उनको फेंका गया था, उनको ऐसे बोला जाता है कि फेंका गया था, फिर एक नाई ने वो सब टुकड़े को जमा करके उसको सिलाई करके उनका अंतिम दाह संस्कार किया था। तो इस तरीके से अगर इतिहास ही पता नहीं होगा किसी को, हमारे बच्चों को इतिहास नहीं पता होगा, जिसको इतिहास पता है वही इतिहास बदल सकता है, वही इतिहास बना भी सकता है। तो जिस तरीके से जो एक महार समाज, यहाँ पे अगर मैं पहले बताना चाहती हूँ कि जो ये लड़ाई लड़ी थी वो सिर्फ महार लोगों ने नहीं लड़ाई थी, उसमें और भी लोग जाति के लोग थे। अच्छा। हमारे देश में जो छूत अछूत की सिलसिला है वो अभी तक चालू है, अभी तक भी इसी तरीके से लोगों को मारा जाता है। अगर तुम देखोगे तो कितनी सारी मर्डर्स, और अभी तो महाराष्ट्र में भी मर्डर्स यूपी बिहार से भी ज़्यादा होने लगे हैं। तो इनको मारा किस तरीके से जाता है, इनकी आंखें निकाली जाती है, इनके नाखून निकाले जाते हैं। तो ये जो है ना मनुस्मृति का जो दंड है, मनुस्मृति में जो जिस प्रकार का दंड दिया जाने की प्राविधान है उसी तरीके का दंड दिया जाता है। तो आज हमको ये सब सोचने की ज़रूरत है। और ये जो विजय स्तंभ है ये अंग्रेज़ों ने बनाया था उन लोगों के लिए, उन शौर्य वीरों के लिए जिन्होंने 500 लोग होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी, उसके स्मरणार्थ ये विजय स्तंभ बनाया है। लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं, विजय स्तंभ को सलामी दे के चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी ये विजय स्तंभ बनाया गया वो टाइम पे सिर्फ 4 फलक लगाए थे जो व्हाइट कलर के आपने देखे होंगे। अच्छा। विजय स्तंभ में अगर कहीं और दूसरे दिन तुम देखने जाओगे तो 4 जो क्या बोलते हैं उसको फलक है। हाँ, फलक 4 है। हाँ। उसके नीचे एक काले रंग का भी फलक अभी हाल ही में 5-6 सालों में लगाया गया है। मैंने उसकी RTI डाली थी, गवर्नमेंट को पूछा था। अच्छा। कि ये विजय स्तंभ में जो ये काली पाटी लगाई गई है वो किसने लगाई। हाँ। क्यों लगाई, कब लगाई और उनके नाम किसके हैं। हाँ। तो मुझे प्रशासन ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई माहिती उपलब्ध नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि इतने बड़े हमारी ऐतिहासिक धरोहर को अगर कोई भी आके कोई भी पार्टी लगाया जाता है और गवर्नमेंट में उसकी कोई माहिती उपलब्ध नहीं, ऐसे
अगर समझो आंसर आता है तो हमको कितनी बड़ी लड़ाई और लड़नी है। जी। हमको आपस में नहीं लड़ते बैठना है। पहले बात तो हमारे बच्चों को यहाँ वहाँ भेजने से अच्छा है ये जो वाटर किंगडम या जहाँ भी तुम भेजते हो भेजो, लेकिन तुम यहाँ पे उनको लेके आओ और अपने बच्चों को डोरेमोन मोगली का इतिहास बताने से यहाँ का रियल और सच्चा इतिहास बताओ। यहाँ पर आकर घूम के मत जाओ, यहाँ पे देखो, हर चीज़ को नोटिस करो। क्योंकि जब भी मैं पहली बार आई थी 5 साल पहले, मैं 5 साल से मैं आ रही हूँ यहाँ पे, 5 साल पहले मैं आई थी। मैं चर्मकार समाज की हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो चमार, मांग, मातंग, 12 बलूतेदार जो जाति है ना, ये जाति को पहले इन्होंने अलग अलग किया। पहले हमको एक होना चाहिए। जैसे मैं अपने समाज में जाके भी आह्वान करती हूँ की तुम अगर समजो बाबासाहेब ने दिए हुए आरक्षण का फायदा उठाते हो, ज्याचं खायचं त्याचंच गायलं पाहिजे। जर तुम्ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जातीच्या दाखल्याचा उपयोग करून तुम्ही नोकऱ्या मिळवता, शिक्षणामध्ये सवलती मिळवता, तर बाबासाहेबांना सलामी द्यायला तुम्हाला प्रॉब्लेम काय, जय भीम बोलायला प्रॉब्लेम काय? ज्याचं खायचं त्याचं गायलं पाहिजे असं मी स्वतः वैयक्तिक सांगते। परंतु इथे जी पाटी लावलेली आहे ती पाटी मी 5 वर्षापूर्वी जेव्हा इकडे पहिल्यांदा आलेली त्यावेळेला मी ते बघितलं आणि थोडंसं मी स्टडी केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की ही पाटी आता नुकतीच लावली गेली होती। त्याच्यामुळे मी RTI टाकलेला आणि RTIच्या माध्यमातून मला असं उत्तर मिळालं शासनाकडून की त्यांना ती पाटी कोणी लावली, कशी लावली, त्यांना त्याची काही माहिती नाही। तर ही आपली ऐतिहासिक धरोहर आहे। या ऐतिहासिक धरोहरला आपण अशा प्रकारे पण प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे की नुसतं तुम्ही बघितलं पाठीमागे की जे लोक मागच्या वेळेला जेलमध्ये आहेत, आज किती वर्षापासून ते जेलमध्येच आहेत, अजून त्यांना जामीन होत नाहीये। जे भीमा कोरेगावचं ते हे झालेलं, जी राईट झालेली, ते भिडे आणि ते सगळं, तर ते भिडे आणि हे लोक कुठे आहेत आज, आणि ज्या लोकांनी याच्याबद्दल आवाज उठवला ते कुठे लोक आज? तर अशी न्यायालयीन व्यवस्था पण अशी झालेली आहे की ती व्यवस्था बदलण्यासाठी सुद्धा आपल्याला पहिल्यांदा तर एक व्हावं लागेल आणि दुसऱ्यांदा आपल्याला आपला इतिहास जो आहे तो परफेक्ट जाणून घ्यावा लागेल आणि तो लोकांना सांगावा पण लागेल। जय भीम। बहुत अच्छी बात। नवीन वर्षाच्या खूप सगळ्यांना इंग्रजी नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा, कारण आपण काही जरी झालं तर इंग्रजी कॅलेंडरनुसारच चालतो। तर इंग्रजी वर्षाच्या नवीन शुभेच्छा आणि नक्कीच तुम्ही सगळेजण भीमा कोरेगावला या। तुम्ही आज तर ती पाटी झाकली आहे, प्रत्येक वेळेला ती पाटी फुलांनी झाकली जाते, पण त्याच्यानंतर तुम्ही येऊन बघा आणि त्या पाटीबद्दल तुम्ही सवाल विचारा प्रशासनाला आणि तुमच्या हक्कापेक्षा जास्त तुम्ही कर्तव्याकडे लक्ष द्या। जय भीम। भीमा कोरेगांव में यहाँ पर आना है तो स्तंभ के बारे में जानकारी लेना है, बाबा साहब को समझना है, हमारे सिद्धनाथ महार उनके सैनिकों को समझना है। ऐसी बात यहाँ पे रखे, खाली यहाँ पर आना और घूमना ये बात नहीं, तो यहाँ का इतिहास जानना है, ऐसी बात हमारे भगिनी ने यहाँ पे अभी रखी है। दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के पूना शहर से। और पूना शहर के बाजू में एक भीमा कोरेगांव है। इस भीमा कोरेगांव पर जो विजय स्तंभ है, अभी 207वां शौर्य दिन यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा साहब इस शहर में यानी भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1927 में आए थे। उन शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए जो सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में, 500 महार के नेतृत्व में यहाँ पर जो दूसरा बाजीराव पेशवा था उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई थी और सामाजिक तौर पर यह लड़ाई सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में जीत हासिल की थी। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर अभी एक भीमा कोरेगांव के पास एक नदी है। सौरभ ढाबरे से मैं कहूँगा कि जो हमारे दर्शकों को यहाँ की जो नदी है जहाँ पर सिद्धनाथ महार और जो पेशवा बाजीराव, दूसरा पेशवा जो था, उनके नेतृत्व में इन्हें दोनों की जंग यहाँ पर हुई थी, लड़ाई हुई थी, सामाजिक न्याय के तौर पर यह लड़ाई हुई थी। इस नदी के यानी भीमा नदी के इस तट पर जो छोटा बाजीराव पेशवा था उनकी एक तरफ सैनिक था और दूसरी तरफ सिद्धनाथ महार के सैनिक थे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास गवाह है कि यहाँ पर जो लड़ाई रात में 3 बजे शुरू हुई थी तो सुबह सुबह 6 बजे लड़ाई खत्म हुई और इस लड़ाई में सिद्धनाथ महार ने जीत हासिल की। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। गले में जो मटका था और पीछे जो झाड़ू था, यही इसी पेशवाई में ये झाड़ू और मटका था। ये झाड़ू और मटका सिद्धनाथ महार के 500 सैनिकों ने जो
बाजीराव पेशवा जो दूसरा था, इनके सभी सैनिकों का खात्मा कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में जो खून की नदी बही थी, ऐसा कहा जाता है। जो आपने नदी देख रहे हैं, फिर से एक बार मैं हमारे सौरभ ढाबरे जो कैमरामैन है उनसे कहूँगा कि ये भीमा कोरेगांव की जो नदी है, ये नदी हमारे दर्शकों को जरा बताइए। दर्शकों, आप देख रहे हैं भीमा कोरेगांव की नदी, उस वक्त भी पानी था और अभी भी पानी है। अभी पानी अच्छा पानी है, पानी के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 1 जनवरी 1818 में यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पर ये नदी खून से बही थी, ऐसा इतिहास कहता है, ऐसे बुजुर्ग लोग कहते हैं। और उन शूरवीरों के याद में यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो जीत हासिल करने के बाद में सिद्धनाथ महार और उनके नेतृत्व में जो जीत यहाँ पे जीती थी, तो उन सैनिकों के याद में यहाँ पर ब्रिटिशों ने, इन्हें ब्रिटिश सरकार ने, इन्हें अंग्रेज़ों ने यहाँ पर उनकी याद में स्तंभ यहाँ पर खड़ा था। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जनसैलाब यहाँ पर बाबा साहब को याद करते हुए इस भीमा कोरेगांव के स्तंभ को याद कर रहा है, नमन करने के लिए आया है। और यहाँ से अभिवादन करने के बाद में लोग यहाँ से किताबें खरीदी कर रहे हैं, संविधान ले रहे हैं, बुद्धायन उनका धम्म ले रहे हैं, और बहुत सारे जो बुद्ध संस्कृति के जो लोग हैं यहाँ पर अपने सामान खरीदी कर रहे हैं। तो मेरे साथ में कुछ लोग हिंगोली से आए हैं, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। सर जय भीम, सप्रेम जय भीम। सर नाम बोलिए आपका। मुनीर पठाण, सामाजिक कार्यकर्ता हिंगोली। मुनीर पठाण है, अच्छा। आप शिव फुले शाहू आंबेडकर आम्ही चळवळ चालवतो हिंगोली जिल्ह्यामध्ये। आणि जो इतिहास या जे पेशवाई किंवा जे मनुवादी सरकार आहे, हा जो इतिहास यांनी दाबून ठेवलेला आहे, हा इतिहास प्रत्येक शाळेच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये खरा इतिहास हा गेला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून आम्ही ही चळवळ राबवत आहे। कारण की तुम्ही बघताय प्रत्येक वेळेस बाबासाहेबाबद्दल ज्या ज्या प्रकारे बोलले जाते, किंवा परभणीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल 10 डिसेंबरला जी घटना घडली, एक मनोरुग्ण दाखवून त्याची संविधानाची विटंबना केली, अशा प्रकारे वारंवार बाबासाहेबाचा अपमान या देशामध्ये होतो, संविधानाचा अपमान होतो, यावर अतिशय कडक कारवाई। आणि जे सोमनाथ सूर्यवंशी आमचे जे संविधानप्रेमी होते, त्यांचं अत्यंत निर्घुणपणे एक पोलीस प्रशासनानं हत्या केली, त्याला पण पोलीस प्रशासन जबाबदार आहे। ह्या सर्व गोष्टी आपण बघताय की महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये एक सामाजिक चळवळीमध्ये द्वेष पेरण्याचं काम हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार करत आहे। तर दोन्ही सरकारला एक विनंती आहे, जिथं हा महाराष्ट्र पुरोगामी महाराष्ट्र म्हटलं जातो, साधू संत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चळवळीने हा महाराष्ट्र प्रेरित आहे, आणि ही चळवळ कायमस्वरूपी राबवून एक देशामध्ये जातीमध्ये भांडणं लावायचं जे काम हे मनोवृत्तीचं जे सरकार आहे, ह्या सरकारला एवढीच विनंती आहे की येणाऱ्या काळामध्ये तुम्ही जो इतिहास आहे, जसा भीमा कोरेगावचा इतिहास आहे, आजपर्यंत कुठल्याही पाठ्यपुस्तकामध्ये भीमा कोरेगावचा इतिहास दाखवलेला नाही, ही अत्यंत काळाची गरज आहे। तुम्ही बघता, आणि त्याच्यानंतर जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, तो सुद्धा खरा इतिहास या पाठ्यपुस्तकात दाखवलेला नाही। हे जे आहे आजच्या काळामध्ये येणाऱ्या युवकांसाठी एक प्रेरणादायी म्हणून राज्य सरकारला आणि केंद्र सरकारला विनंती आहे की जे जे खरे इतिहास असतील, जसं आपण सांगितलं तुमच्या स्टेटमेंटमध्ये की ही इथं सिद्धनाथ महार ज्यावेळेस छत्रपती संभाजी महाराजाचे पेशव्यांनी तुकडे तुकडे करून टाकले होते, तिथं आणि सांगितलं होतं जेव्हा या संभाजी महाराजाचे तुकडे जर कोणी वेचले तर आम्ही त्यांना म्हणजे जगणं मुश्किल करी, परंतु ज्या आपल्या शूरवीर महार होते त्यांनी हिम्मत केली आणि ते तुकडे एकत्र जमा करून त्यांना म्हणजे त्यांचं अंत्यसंस्कार केलं। हा इतिहास आहे, परंतु हा इतिहास महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये कुठेही सांगितला जात नाही। ही एक काळाची गरज आहे। तुमच्या माध्यमातून, एक प्रसार माध्यमातून आम्ही एवढंच सांगू इच्छितो, आणि या ठिकाणी आम्ही हिंगोलीहून सर्व मित्रपरिवार, माझं मित्रमंडळ या शौर्यदिनानिमित्त दरवर्षी येतो आणि मानवंदना देतो, आणि ही परंपरा आम्ही आणि अजून प्रखरपणे इतिहास कोणत्या प्रकारे शिकवला जातो हा आम्ही प्रबोधनातून प्रसिद्ध करण्याचं काम करतो। लोकांना काय आवाहन कराल तुम्ही? लोकांना आणि जनतेला एवढंच आवाहन कराल की ह्या मनुवादी जे सरकार आहे, या सरकारच्या ज्या फेक न्यूज असतात किंवा यांनी जे दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम केलेलं आहे, की जनतेला एक खरा इतिहास वाचा, खरा इतिहास वाचून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वावर चला,
तथागत गौतम बुद्ध यांनी जे संदेश दिलेला आहे या संदेशावर चला, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये जी युवा पिढी आहे आज भरकटत चाललेली आहे, ही युवा पिढी जेणेकरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान लिहिले, संविधान वाचण्याची गरज आहे युवकाला. त्याच्यानंतर तथागत गौतम बुद्धांनी जे मार्ग सांगितलेले आहेत त्या मार्गावर चालण्याची एक गरज आहे. एवढंच मी या दिवशी 1 जानेवारीच्या दिवशी जनतेला आवाहन करतो. बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर, बुद्ध ने बताए हुए रास्ते पर समाज ने चलना चाहिए। और यहाँ का जो केंद्र सरकार हो या चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो सही इतिहास है, सही जो इतिहास है वो इतिहास पढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी बलशाली बने, इस सशक्त भारत का एक अच्छा नागरिक बने। क्यों तो इतिहास छुपाया जाता है, सही इतिहास पढ़ाया नहीं जाता स्कूलों में, ऐसी बात यहाँ पर हमारे हिंगोली के कार्यकर्ता ने रखी है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीली पगड़ी पहनकर और अलग अलग जो लोग भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर इस स्तंभ को अभिवादन करने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि अभी अभी हमारे जो शख्स ने बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पाठशाला में पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, इनको सही इतिहास पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी बात, वो सराहनीय बात यहाँ पर कही है। कैमरामैन स्वराज के साथ मैं सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, भीमा कोरेगांव।